दोस्तों, आपने चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड या फिर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के बारे में तो सुना ही होगा। यह एक कल्ट ग्रुप है, एक झूठी शिक्षा का ग्रुप है जिनका मानना है कि यीशु मसीह का दोबारा आगमन चाइना में एक महिला के रूप में हो चुका है और ये लोग इस महिला को ही अपना मसीहा मानते हैं। कुछ महीने पहले इंडिया के न्यूज़ चैनल्स में, इंडिया के न्यूज़ आर्टिकल्स में ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा छाया हुआ था, जब नागालैंड और मणिपुर के बैप्टिस्ट चर्चों ने इस कल्ट का विरोध किया था और लोगों को इससे बचने की अपील की थी। ये लोग मेनली सोशल मीडिया जैसे कि स्काइप, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब से लोगों को कांटेक्ट करते हैं और फिर अपनी डॉक्ट्रिन लोगों को, खासकर जवानों को सिखाना शुरू कर देते हैं। और जवान अधिकतर बहक भी जाते हैं क्योंकि वो अपनी डॉक्ट्रिन में इतने ज़्यादा मजबूत नहीं होते। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि पहले तो इस ग्रुप में सिर्फ चाइनीज़ लोगों का ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से ये लोग लगातार इंडियन लोगों को भी इस्तेमाल करने लगे हैं। जी हाँ, इंडियन लोगों का अब इस्तेमाल करने लगे हैं। ये है वो शख्स जो कि पहले एक वीडियो में आया था अपनी गवाही के साथ। गवाही क्या थी? गवाही में उसने यही बताया कि पहले वो परमेश्वर को अच्छे से जानता नहीं था, लेकिन अब उसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जान लिया है जो कि चाइना में आ चुका है। ठीक है। और फिर कुछ दिनों बाद यही शख्स बाइबल की डॉक्ट्रिन को एक्सप्लेन करने के लिए दूसरी वीडियो में आया, हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि इनका कहना है कि बाइबल इज़ जस्ट ए हिस्टोरिकल बुक। इनका मानना है कि बाइबल सिर्फ एक ऐतिहासिक किताब है, लेकिन हमारी किताब बाइबल से सुप्रीम है। ये लोग बाइबल को ना मानकर एक दूसरी किताब को फॉलो करते हैं जिसका नाम है द वर्ड अपीयर्ड इन फ्लैश, वचन देदारी हुआ। इस किताब को ये लोग बाइबल से भी बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। ये लोग मानते हैं कि बाइबल के बाहर भी, बाइबल से अलग भी बहुत सारे अलग रेवलेशंस हैं, प्रकाशन हैं, जो कि हमें विश्वास करने चाहिए, सिर्फ बाइबल की बातों पर ही नहीं। आप इस वीडियो क्लिप में खुद सुन सकते हैं कि ये क्या कह रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं। के बाद लोगों ने संकलित किया था, बाइबल असल में परमेश्वर के पिछले कार्य का ब्यौरा मात्र है। तो क्या हम परमेश्वर के पिछले सभी कार्यों की निंदा नहीं कर रहे हैं? जब प्रभु यीशु आया और कार्य किया तो उसने पुराने नियम के मुताबिक कार्य नहीं किया, बल्कि वो उससे आगे निकल गया। दोस्तों, कॉपीराइट की वजह से मैं पूरी वीडियो को तो यहाँ पर प्ले नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर आप इस पूरी झूठी शिक्षा को जानना चाहते हो तो मैंने एक पुरानी वीडियो बनाई थी जिसे मैं आगे ऐड कर रहा हूँ। आप इसे ज़रूर देखना, इसे ज़रूर। कुछ लोगों ने तो इसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आतंकवादी संगठन के रूप में भी घोषित कर दिया, क्योंकि यह लोग बहुत खतरनाक हैं, इतने खतरनाक कि अपनी झूठी शिक्षा के लिए मर भी जाते हैं और दूसरे को मार भी देते हैं। यह ग्रुप हमारे देश भारत में भी आज बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। फेसबुक पर 1 लाख से ज़्यादा लोग इन्हें फॉलो करते हैं और फेसबुक, व्हाट्सएप पर तो इनके सैकड़ों ग्रुप चल भी रहे हैं, जिससे ये जवानों का और कमज़ोर मशीहों का ब्रेन वॉश करके उन्हें भटका देते हैं। यूट्यूब पर इनकी एक बहुत ही बड़ी ऑडियंस है और एक चैनल पर 1,28,000 सब्सक्राइबर हैं, जबकि दूसरे चैनल पर 2,25,000 सब्सक्राइबर इनके हैं। और चलिए अब जानते हैं कि आखिरकार इन्हें एक झूठा ग्रुप और एक खतरनाक पंथ क्यों माना जाता है। और दोस्तों, किसी भी ग्रुप को पहचानने के लिए उनकी शिक्षा को जानना जरूरी होता है। तो चलिए अब हम इनकी शिक्षाओं को जानते हैं। दोस्तों, पहली बात, यह यांग शियांग बिंग एक महिला को मसीहा मानते हैं, जिसे ये ऑलमाइटी गॉड के नाम से भी बुलाते हैं। और इनका मानना है कि यह महिला अंतिम समय की मसीहा है और सबको इस पर विश्वास करना होगा उद्धार पाने के लिए। दोस्तों, दूसरी बात, यह लोग त्रिएक परमेश्वर यानी कि ट्रिनिटी का इनकार करते हैं, लेकिन दोस्तों बाइबल हमें शुरू से अंत तक त्रिएक परमेश्वर यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में हमें सिखाती है। दोस्तों, तीसरी बात, यह मानते हैं कि परमेश्वर के नाम में बदलावट आती है। जैसे पहले परमेश्वर का नाम यहोवा था, फिर उसके बाद मसीहा हुआ, और अब मानते हैं कि परमेश्वर का नाम ऑलमाइटी गॉड यानी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में बदला गया है। और